अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें मैं आपको एक तो क्वेश्चन आंसर करना सिखा दूंगा कि आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन करके किस तरह उनके साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी लास्ट टाइम जब मैंने ये टेंस आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें शैल बी, विल बी, ये दो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने रस्मन इन चीज़ों को भी देख लेना है। शुड बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी, ये आपको कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा देंगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। ये जो सेंटेंस इसका बनता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, वही इनका बनता है क्योंकि ये आपस में एक पूरी की पूरी फैमिली है। तो बहरहाल क्वेश्चन बनाने की ये टेक्निक है कि ये आपका अगर कॉपी का पेज है तो पहले राउंड में आप व्हाट के क्वेश्चन बना लें 7 प्रोनाउंस के ऊपर। एक ये तरीका हो सकता है, या तो आप एक प्रोनाउन पकड़ें, उसको सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर फिट कर दें, लेकिन हम इसको लेते हैं पहले व्हाट को। व्हाट के क्वेश्चंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी आप मेरे लिए क्या ला रहे होंगे, तो मैं कोई चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जब हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हु का क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हूँ जी कौन आ रहा होगा सेमिनार से ख़ताब करने, तो वो जो ख़ताब करने वाली शख्सियत है उसमें हम हु का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो व्हेन हम टाइम पूछते हैं व्हेन में, वेयर में हम जगह पूछ लेते हैं, वाई में हम वजह पूछ लेते हैं, कोई हाउ में हम कोई तरीक़ेकार मेथड पूछ लेते हैं। तो मैं अभी बात करता हूँ इस पे एक एक करके। पहले हम व्हाट के क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट में मैंने ये 4 लिखे हैं, आई, वी, यू, दे। उसके अलावा आप ही, शी, इट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ही, शी एंड इट। अच्छा, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँगा, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह। ज़्यादातर आप इसको फ्यूचर सिंपल में पूछते हैं, जी व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। तो लेकिन फिर भी हमें ये स्ट्रक्चर सीखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप फॉर्मल राइटिंग में भी इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँगा। तो जो आपका पार्टनर है जो आपसे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा है, वो इस डूइंग का जवाब देते हुए वो आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा। मसलन वो कहेगा जी आई विल बी, यू विल बी, क्योंकि ये आई जो है ये यू में बदल जाएगा। यू विल बी गेटिंग a great job after doing this कोर्स। अब इसकी सिचुएशन हम ये समझ लेते हैं कि एक बंदा एक कोर्स स्टडी कर रहा है, वो कहता है जी मैं इस कोर्स के बाद क्या कर रहा हूँगा, लाइक मेरा फ्यूचर क्या होगा, व्हाट विल आई बी डूइंग आफ्टर दिस कोर्स। तो जवाब देने वाला कहता है कि जी यू विल बी गेटिंग गुड जॉब, यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब आफ्टर गेटिंग दिस कोर्स या आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री। असल फिर क्या हुआ कि इस बी के बाद हमने ING वाली फॉर्म लगा दी, लाइक यू विल बी डूइंग। वो ये भी कह सकता था कि यू विल गेट अ गुड जॉब, आप अच्छी जॉब हासिल करोगे, लेकिन वो इसको कंटिन्यूस में रख रहा है कि यू विल बी गेटिंग अ गुड जॉब। जब मैंने आपको ये टेंस पढ़ाया था, मैंने आपसे ये कहा था कि लिसनर और स्पीकर के माइंड के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसमें वो एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर में, यानी कि एक कंटिन्यूस, एक तसलसल बरकरार होगा इसमें। बहरहाल इसका अगला क्वेश्चन वी के ऊपर लिख के देखते हैं। व्हाट विल वी बी डूइंग, हम क्या कर रहे होंगे। तो आप कह देते हैं जी यू विल बी वेटिंग, आप वेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपने ये काम करना है, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आपने बस यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करते रहना है। व्हाट विल वी, अच्छा आपने ये नहीं करना व्हाट विल बी वी डूइंग, ये बी जो है इसने वर्ब के साथ आना है, ये समझ लें कि वर्ब के साथ इसने जुड़ा हुआ है। ये अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं जी व्हाट विल बी यू डूइंग, तो ये नहीं होगा। अच्छा, व्हाट विल वी बी डूइंग, हम क्या कर रहे होंगे। तो जवाब देने वाला इस वी को भी यू में ही बदलेगा, कहेगा यू विल बी वेटिंग, तुम इंतज़ार कर रहे होगे हमारा। ठीक है, मसलन आप किसी को टाइम देते हैं कि जी आपने वहाँ ट्रेन के पास बैठ जाना है, तो वो बंदा कहता है जी मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाट विल आई बी डूइंग देयर, या व्हाट विल वी बी डूइंग देयर। ज़्यादा लोग हैं अगर आपके क्लास फेलोज हैं, तो आप सिंपली उनको ये कहते हैं कि जी यू विल बी वेटिंग देयर फॉर अस, आप हमारा उधर वेट कर रहे होंगे। इसको भी हम रिमूव करते हैं और इस वही की जगह पे हम अगला प्रोनाउन लगा के देखते हैं। व्हाट विल यू, अच्छा व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे।
अब ये जो यू है ना, ये बड़ा टेक्निकली बदल जाएगा आई में, क्योंकि आपने जब किसी अगले बंदे से सवाल किया तो वो आई का जवाब देगा ना। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे? कहता जी आई विल बी मेकिंग लंच फॉर माई मदर, मैं अपनी मदर के लिए लंच बना रहा हूँगा। तो अब हमने यहाँ पे बी के साथ फिर अगेन आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। इसी तरह आप यहाँ पे दे लगा के देखें, दे से हम देखते हैं कि दे से क्या चेंज आता है इधर। व्हाट विल दे बी डूइंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि ये दे ही रहेगा, ये दे ही रहेगा, क्योंकि आपने थर्ड पर्सन का पूछा है तो थर्ड पर्सन को आप उसी तरह बताएंगे जी दे विल बी मेकिंग लंच फॉर, ये माई जो है ये देयर में बदल जाएगा, देयर मदर। क्योंकि हमने वो जो प्रोनाउन चार्ट पढ़ा था, हमने कहा था जी ही का हिम होता है या हिज होता है, दे का देयर होता है या देम होता है। तो यहाँ पे जो पोजेशन शो हो रही है तो ये माई देयर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये आपने इसको इसके साथ ये ज़रूर आपने एक लिंक क्रिएट करना है। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, इसको दे की जगह पे हम लिख के देखते हैं ही। अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि ही चेंज होगा आगे जाके या नहीं होगा चेंज, लिख के अभी देखते हैं। व्हाट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा? मतलब कोई बंदा मेडिकल स्टडी कर रहा है तो अब आप पूछते हैं कि जी मेडिकल के बाद वो क्या कर रहा होगा, तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे ही का ही रहेगा, क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। ही विल बी मेकिंग, यहाँ पे हम सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं ताकि आपको डिफरेंट वर्ब्स भी लगाने का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ही विल बी अप्लाइंग फॉर UK based scholarships, UK based scholarships। वो UK बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके लिए वो अप्लाई कर रहा होगा। लाइक ये बी के बाद फिर हमने ING वाली फॉर्म लगा दी। अब यहाँ पे हम ही की जगह पे शी लगा के देखते हैं। शी हमने लगाया तो शी फिर किस में बदल जाएगा? ये इधर शी आ जाएगा कि शी विल बी अप्लाइंग फॉर UK बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर इट की बात करें, व्हाट विल इट बी डूइंग, अगर हम किसी एनिमल की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एनिमल क्या कर रहा होगा, तो फिर आप कहते हैं जी ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा होगा, इट विल बी प्रोटेक्टिंग अस। या कोई रोबोट किसी ने ख़रीद लिया है तो रोबोट का भी एनिमेशन होती है ना, कोई एक्शंस होते हैं, रोबोट भी कोई एक्शन करता है, तो रोबोट की आप बात करते हैं जी इट विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, it will be doing a lot of things कर लें, tasks कर लें, actions कर लें, plans कर लें, जो दिल करता है आपका वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो करने वाला काम है वो ये है कि बी के बाद आप कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? ING वाली फॉर्म। तो अभी मैंने सिर्फ व्हाट के क्वेश्चंस किए थे, तो हु के मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ ताकि लिखने का जो टाइम है वो सेव हो सके। मैं कहता हूँ कि हु विल बी कमिंग, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा इस तरह, लेकिन उसका आंसर 7 प्रोनाउंस के साथ इस तरह हो सकता है कि जी आई विल बी कमिंग, वी विल बी कमिंग, यू विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग, इट विल बी कमिंग। मतलब मैंने पूछा कि जी कौन आ रहा होगा, तो आपने इन सब के साथ ये लगा दिया। इट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी प्रैक्टिस की गर्ज से आप इट लगा सकते हैं। लेकिन हु के साथ मैंने चूँकि पहले बताया था कि जी ये हम बेजान चीज़ों के साथ लगाते हैं या जानवरों के साथ लगाते हैं, एनिमल्स के साथ, तो उसका इसके साथ लिंक अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो इसके 6 में आप आंसर कर दें। उसके बाद आप इस व्हेन पे आ जाएं। व्हेन पे फिर इनको सबको अटैच करें। व्हेन विल आई बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कब वेट कर रहा हूँगा। तो अगला बंदा कहता है जी यू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट। अब अगला बंदा जो जवाब दे रहा है ना वो अब इस मस्ट में दे रहा है, ये मस्ट में वो ताकीद शो कर रहा है, वो उसको सुजेशन शो कर रहा है और उसके ऊपर जोर दे रहा है। वो शुड भी कह सकता है, यू शुड बी वेटिंग फॉर मी अराउंड 8 o'clock, मतलब तुम्हें 8 बजे के करीब मेरा वेट कर रहे होना चाहिए। यानी कि
बेशक क्वेश्चन आपने शेल विल में पूछा है, लेकिन ये सारे चूंकि एक फैमिली के मेंबर्स हैं इसलिए इन सब का को यूज़ किया जा सकता है आंसर देने में। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब को क्वेश्चन करने में भी यूज़ किया जा सकता है। मसलन हु के साथ अगर हम इस शुड को ले लेते हैं तो मैं कहूँगा हु शुड बी कमिंग, किसको आना चाहिए, लाइक इसको चाह रहा, मतलब इसको आप ये कर सकते हैं कि जी जो आपकी जो सजेशन है उस सजेशन को भी आपने कंटिन्यूटी दे दी है। बड़ा इजी करके मैंने आपको समझा दिया कि एक सजेशन है ना, एक सजेशन मैं मांगता हूँ कि जी मुझे क्या करना चाहिए, तो इस चाहिए को मैंने एक तसलसल दे दिया है। हम एग्जैक्ट तो शायद उर्दू में इसका ट्रांसलेशन ना कर पाएँ, लेकिन उस चाहिए को हमने एक तसलसल दे दिया कि मुझे क्या कर रहे होना चाहिए, लाइक दिस। आप कह सकते हैं कि इस तरह की ट्रांसलेशन शायद वजूद में आ जाए, लेकिन हर लैंग्वेज का अपना स्टाइल होता है। When should I be joining? When shall I be joining? When will I be joining? When would I be joining? When can I be joining? When could I be joining? When may I be joining? When might I be joining? When I must be joining? When must I be joining? तो ये सारे कहीं ना कहीं आप इनको फिट कर सकते हैं। उसके बाद where will I be learning? मैं कहाँ सीख रहा हूँगा। Where will we be learning? Where will you be learning? Where will they be learning? Where will he be learning? Where will she be learning? Where will it be staying? अब चलें डॉग भी अगर हम लेते हैं इट के साथ, तो डॉग भी कोई ना कोई टेक्निक्स सीख ही रहा होता है, वो ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि where will it be learning? ये कहाँ पे सीख रहा होगा। उसके बाद वाई में लॉजिक आ जाता क्या है, why will I be एग्रीइंग विद यू, कि मैं तुमसे क्यों एग्री कर रहा हूँगा। एग्री जो होता है, एग्री इसको हम ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट वर्ब्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लगा के बता दें क्योंकि ये कहीं ना कहीं ख़ास सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, वाई विल वी बी एग्रीइंग विद यू, हम क्यों तुम्हारे साथ एग्री कर रहे होंगे, कोई वजह तो बताओ ना, कोई लॉजिक्स तो दो कि तुम्हारे कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हमें कन्विंस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ एग्री कर रहे हों। तो why will you be doing this? Why will they be doing this? Why will he be doing this? Why will she be doing this? Why will it be doing like this? How will I be learning English? मैं सर कैसे इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब किसी ने अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर मैं क्या प्रोसेस होगा, what will be your next procedure? How will I be learning with you? मैं आपके साथ इंग्लिश कैसे सीख रहा हूँ, तो इसको आप सबके साथ लगा दें। हाउ विल वी बी लर्निंग, हाउ विल यू बी टीचिंग, आप यू के साथ आप टीचिंग कर लें। सेम अगर सिचुएशन की हम बात करें, हाउ विल यू बी टीचिंग, आप कैसे पढ़ा रहे होंगे। हाउ विल दे बी रिएक्टिंग, वो क्या रिएक्ट कर रहे होंगे जब आप उनके साथ इस तरह बात करें। मतलब लॉकडाउन लगा है, छुट्टियां दे दी, तो आप लोगों के बारे में पूछते हैं कि जी अगर अनाउंस हो जाए इस तरह की कोई खबर आ जाए तो लोग क्या रिएक्ट कर रहे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस would I be seeing, मैं कैसा रिएक्शन देख रहा हूँ, या how what kind of reactions, या how the people would be reacting, या how would be reacting, how would the people be reacting। स्पोकन में तो आगे पीछे चल जाता है, विल को आप इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग में मैंने आपको ये बताया कि जी विल की प्लेसमेंट इधर आती है। बहरहाल हाउ विल ही बी रिएक्टिंग, वो क्या रिएक्ट कर रहा होगा। हाउ विल शी बी रिएक्टिंग, हाउ विल इट बी रिएक्टिंग, ये कैसे क्या रिएक्ट कर रहा होगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसके ऊपर मैक्सिमम एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं। डिफरेंट वर्ब्स की लिस्ट निकाल के, जो मैं कहता होता हूँ आपको, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, ये कोई 100 के करीब निकाल लें, कोई 10-12 को आप सिर्फ इसके क्वेश्चंस बनाने में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। तो आई होप यू एंजॉयड दिस प्रैक्टिस सेशन, एंड इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर आई वुड टीच यू पास्ट सिंपल टेंस। उसके ऊपर भी हम 2 लेक्चर्स कर लेंगे। एक में मैं आपको बता दूंगा कि जी ये होता क्या है, इसको हम कैसे इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। दूसरे में हम फिर प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको तरतीब के साथ मिलती रहें। शुक्रिया।